ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति छठा दिन। कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता है और शरीर के साथ साथ कर्मों के अनुसार हमें वर्ण मिलता है, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब कर्मों के अनुसार मिलते हैं। इसके पीछे कर्म काम कर रहे हैं और कर्मों के अनुसार यदि हमें ये वर्ण व्यवस्था मिलती है तो कर्मों के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था होती है। कुल की दृष्टि से जन्मना जो जाति चला रखी है, वर्ण व्यवस्था चला रखी है, ये शास्त्र के विपरीत है। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। क्षत्रिय भी जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। इसी प्रकार वैश्य और शूद्र भी जन्म से नहीं होते, वे कर्म से होते हैं। आचार्य शुक्र यहां उन्हीं बातों को लेकर के क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र के लक्षण बता रहे हैं कि कौन कैसे कर्म करने वाला मनुष्य क्या कहलाएगा। कोई भी मनुष्य हो, किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, वर्तमान में जो जातियां चला रखी हैं, किसी भी कुल से पैदा हुआ हो, यदि उसके कर्म ब्राह्मण वाले हैं, क्षत्रिय वाले हैं, तो वो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही कहलाएगा। शूद्र कुल में पैदा हुआ व्यक्ति यदि ब्राह्मण के कर्म करता है तो उसको शूद्र नहीं कहेंगे, उसको ब्राह्मण कहेंगे। शूद्र कुल में पैदा हुआ व्यक्ति यदि क्षत्रिय के कर्म करता है, उसके अंदर क्षत्रिय के लक्षण हैं, तो उसको क्षत्रिय ही कहा जाएगा, उसको शूद्र नहीं कहेंगे। तो इन वर्णों के गुण कर्म बता रहे हैं शुक्राचार्य। पीछे हमने क्षत्रिय के लक्षण देखे थे। वैश्य के लक्षण लिखते हुए कहते हैं, क्रय विक्रय कुशला ये नित्यम पण्य जीवी नः पशु रक्षा कृषि करास्ते वैश्यः कीर्तिता भुवि। कहा कि जो खरीदने और बेचने में कुशल हों। खरीदना बेचना सबके बस की बात नहीं होती। बहुत सारे लोग खरीदने के लिए जाएंगे, फल खरीदने के लिए गए तो फल भी नहीं खरीदने आते। उस फल को देखा जाता है, ठीक है नहीं है, गला सड़ा है या नहीं है। दुकानदार को कह दिया कि 5 किलो फल दे दो और वो डाल करके दे देता है। दुकानदार स्वार्थी होता है, वह ऐसे फलों को ही पहले निपटाएगा जो खराब हों। तो खरीदने का गुण आना चाहिए। जो खरीदने के गुण से युक्त है वह वैश्य के लक्षण में आ जाता है। थोड़े थोड़े लक्षण तो सभी वर्णों में एक दूसरे के मिलते हैं। ब्राह्मण भी खरीदना जानता है तो थोड़ा सा वैश्य का लक्षण। वैश्य यदि वेद पढ़ने में रुचि रखता है तो थोड़ा सा उसके अंदर ब्राह्मण का लक्षण। तो परस्पर थोड़े थोड़े तो एक दूसरे में ये चीजें रहती ही हैं सामान्य। तो जो खरीदने और बेचने में कुशल हो, बेचने में कुशल हो। बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी वस्तुएं भी कुशलता से नहीं बेच पाते। कीमती और योग्य वस्तु जिसकी हो वो बेच नहीं पाते। और जो कुशल होता है अपनी खराब चीज को, निम्न कोटि की चीज को बड़े अच्छे से बेच लेता हो, उसके अंदर कुशलता है। तो ये वैश्य का लक्षण है। और कहा नित्य पण्य जीवी नः, जो नित्य प्रति व्यापार से जीविका चलाने वाला है उसको वैश्य कहा है।
व्यापारी वर्ग वैश्य में ही आएगा। चाहे कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो या क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हो, तो यदि वो दुकानदार है, व्यापार कर रहा है, तो उसको वैश्य की कोटि में ही डाला जाएगा, उसको बनिया ही कहेंगे। और वैश्य के लिए कहा है पशु रक्षा कृषि कराह। जो पशु पालन करते हैं, पशुओं की रक्षा करते हैं, वे भी वैश्य की कोटि में आ जाते हैं। और जो खेती बाड़ी करते हैं, कृषि कर्म करते हैं, उनको वैश्य कहना चाहिए, वे संसार में वैश्य कहलाएंगे। शूद्र के लिए कहा है द्विज सेवा अर्च नरताः शूरः शांता जितेन्द्रियाः शीर काष्ठ तृण वहास्ते नीचः शूद्र संज्ञकाः। इनमें जो निम्न है, नीचे का है, उसको शूद्र कहा है। क्या क्या कर्म करता है वो? कहा द्विज सेवा अर्चन, जो द्विजों की सेवा में संलग्न रहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करता है, और उसके अंदर भी शूरवीरता है, काम करता है, बल से योग्यता से अच्छे से काम करता है। और शूद्र का एक लक्षण शुक्राचार्य कहते हैं शांत चित्त, उद्विग्न नहीं होता। शूद्र के लिए शांत चित्त शब्द दिया। जितेंद्रिय उसको कहा है कि शूद्र वह जो जितेंद्रिय हो और भारवाहक हो। भारवाहक का तात्पर्य है, उस समय हल आदि चलते थे, जो किसानों के वैश्यों के हल उठा करके खेत में लेके जाते थे, लक्कड़ आदि का भार ढोते थे, जो पशुओं के लिए तृण इत्यादि लेकर के आते थे, घास आदि आदि आदि, अर्थात जो सेवक का कार्य करता है उसको शूद्र कहा है। और शूद्र में विशेष बात यह है कि विद्या से रहित है, पढ़ने की योग्यता नहीं रखता, बुद्धि का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है, उसको शूद्र कहा है। वर्तमान में जो दलित कहते हैं, ये दलित वर्तमान में दलित कैसे कहे जा सकते हैं? और हमारा कानून भी बड़ा विचित्र सा बना हुआ है। आरक्षण देने में तो जाति की बात करते हैं, नौकरी लगनी हो तो तत्काल जाति बताएंगे कि हम उस जाति से हैं, और कोई व्यक्ति उसको उसकी जाति से संबोधित कर दे में तो केस कर देंगे। तो ये दोहरी बातें हमारे यहाँ बहुत विषैली जड़ें हैं। ये जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा ही अपने आप को स्वीकार करना चाहिए, दूसरे लोग भी उसको उसी रूप में स्वीकार करें। जो लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी किए हुए हैं, शूद्र वर्ण में हैं, वर्ण कुल भले ही शूद्र हो, लेकिन वे पढ़े लिखे हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर इनमें बहुत हैं, उनको शूद्र कहे ही नहीं सकते। वे शूद्र की कोटि में है ही नहीं, वे ब्राह्मण कहलाएंगे जो पढ़ने पढ़ाने का काम करते हों। तो शूद्र के लिए विशेष कहा है, जो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, पढ़ाने से भी नहीं पढ़ सकता, स्वयं तो पढ़ ही क्या सकेगा, ऐसे व्यक्ति की शूद्र संज्ञा शुक्राचार्य कर रहे हैं। शूद्रों से आगे मलेच्छ भी होते हैं। मलेच्छों से और गिरे हुए राक्षस होते हैं। मनुष्यों में अनेक सारी श्रेणियां बनाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मलेच्छ, राक्षस, पिशाच आदि आदि। ये निम्न गिरे हुए और गिरावट जिसमें आती चली गई, उसको उस रूप में संज्ञा दे दी गई। तो ये मलेच्छ के लिए कहा त्यक्त स्वधर्म चरणा निघृणा परपीडका चांडालश्च हिंसका नित्यम म्लेच्छास्ते ही अविवेकिनः। कहा है कि जो लोग अपने धर्माचरण का त्याग कर चुके हों, अपने कर्तव्य पालन न करने वाले हों, वे म्लेच्छ की कोटि में आ जाते हैं।
यदि गृहस्थ अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा या सन्यासी वानप्रस्थ ब्रह्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, वे उतने अंश में म्लेच्छ हो जाएंगे। और इसके साथ साथ कहा है दयाहीन, जो क्रूर है, जो मांसाहारी लोग हैं, ये सब म्लेच्छ की कोटि में आएंगे। जो पशुओं को मार देते हैं, आगरे में अभी मैं था तो वहां देखे कि बकरे बिक रहे थे, बड़े बड़े मोटे ताजे बकरे सड़क पर लेकर के कुछ लोग खड़े हैं, पत्ते डाल रखे उनके सामने और कुछ भीड़ सी लगी हुई। पूछा, पता लगा कुछ दिन के बाद ईद आने वाली है, उसमें उन बकरों को काट दिया जाएगा। दयाहीन व्यक्ति मनुष्य नहीं है, म्लेच्छ है मनुष्यों में। तो दयाहीन म्लेच्छ का लक्षण, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में जो आनंद लेता हो, दूसरों को तंग करने में, दूसरों को दुखी करने में अपने आप को सुखी मानता हो, म्लेच्छ की कोटि में है। कहा अत्यंत क्रोधी, अत्यंत क्रोधी व्यक्ति को म्लेच्छ कहा है। कहते हैं कि रामानुज या कोई और संत, रामानुज नहीं कोई और सन्यासी गंगा में स्नान करके वापस आ रहे थे, तो ऐसे ही कोई चांडाल म्लेच्छ जा रहा था, जिसको कुल की दृष्टि से मानने लग गए थे लोग, जाति की दृष्टि से, कर्म से छोड़ करके जन्मना मानने लग गए थे। तब की बात, सन्यासी जब गंगा में स्नान करके लौट रहा था, तो वो जो म्लेच्छ जिसको कह रहे थे, वो व्यक्ति सामने से आ रहा था और सन्यासी को स्पर्श कर गया। सन्यासी स्पर्श होते ही एकदम बहुत तेज क्रोध में आ गया, क्रोध में आग बबूला हो गया और कहने लग गया कि मुझे दौड़ करके नहा के आना पड़ेगा, तूने मुझे छू दिया। जब इसने कहा तो वो जो म्लेच्छ जिसको कह रहे थे, वो व्यक्ति उससे पहले दौड़ पड़ा गंगा की तरफ। सन्यासी ने पूछा, तू क्यों भागता है, तू क्यों भागता है? कहने लग गया कि तेरा मेरे को स्पर्श हो गया, मुझे नहाना पड़ेगा तेरे से पहले। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर महाक्रोध है। सन्यासी होकर के महाक्रोधी, क्रोध म्लेच्छ का लक्षण कहा है। जो अत्यंत क्रोधी हो उसको म्लेच्छ कहते हैं। और कहने लग गए कि तेरे अंदर महाक्रोध है तो तू सन्यासी कहाँ हुआ? तू भी म्लेच्छ है और तेरे से जल्दी मुझे स्नान कर लेना चाहिए गंगा में जाकर के। तो सदा क्रोधी और अत्यंत क्रोधी व्यक्ति को आगे कहा है, जो सदा हिंसा में रत रहने वाला हो और अविवेकी हो, उसको म्लेच्छ कहा जाता है। हिंसा में रत रहता हो, ये जो कटवे हैं, काटने वाले, मांस बेचते हैं, ये नित्य प्रति हिंसा में रत रहते हैं। जीवित प्राणियों को मारते हैं, मुर्गों को काट करके, मछलियों को काट करके, बकरों को, सुअरों को काट काट करके बेचते हैं। ये म्लेच्छ कोटि में आते हैं और इन लोगों का अगला जन्म बहुत बहुत गहरे दुखदायी योनियों में होगा। आगे आचार्य शुक्र फिर कर्म की बात कह रहे हैं। कर्मों के आधार पर ये वर्ण व्यवस्था है। फिर कर्म की बात करते हुए कहते हैं, प्राक कर्म फल भोगा रहा बुद्धि संजायते नृणाम पाप कर्मणि पुण्ये वा कर्तुम शक्तो न चान्यथा। विशेष बात यहां आचार्य शुक्र की मिल गई। शुक्राचार्य ने विशेष क्या कह दिया कि जो हमारा कर्म फल है वो सीधा सीधा कर्म फल नहीं मिलता। क्या होता है? जब हमें कोई कर्म फल की तरफ उन्मुख होना होता है, उस समय हमारी बुद्धि के अंदर परिवर्तन आ जाता है। यही बात आचार्य शुक्र इन दो श्लोकों के अंदर विशेष कह रहे हैं और निश्चित रूप से यही सिद्धांत लगता है
किसी को सीधा सीधा सुख दुख कर्म फल मिलता हो ऐसा नहीं जचता था, और आचार्य शुक्र की बात से प्रमाणित हो गया कि जब कर्म फल मिलने वाला होता है उस समय उस व्यक्ति की बुद्धि के अंदर परिवर्तन हो जाता है। यदि पुण्य के फल मिलने हुए होते हैं तो बुद्धि बहुत अच्छे काम करेगी, बुद्धि का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा, बुद्धि सात्विक होती चली जाएगी। और जब हमें पाप रूप कर्म का फल मिलना होता है तो बुद्धि के अंदर विकार आ जाएगा, हमारे निर्णय ठीक नहीं होंगे, निर्णय विपरीत होते चले जाएंगे। यही बात कही, पूर्व जन्म में जो कर्म के अधीन होकर मनुष्य की बुद्धि होती है, कर्म फल भोग में प्रवृत्त होती है। पूर्व जन्म में हमने कर्म किए थे, उन कर्मों के आधार पर हमारी बुद्धि उसी तरह प्रवृत्त होने लग जाती है, और तभी मनुष्य और अधिक पुण्य या पाप करने लगता है, उस पाप कर्म में या पुण्य कर्म में प्रवृत्त होता है। बिना पूर्वार्जित कर्मों के कोई मनुष्य शुभ या अशुभ कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तात्पर्य क्या हुआ कि यदि कोई इस वर्तमान जन्म में श्रेष्ठ कर्म कर रहा है तो निश्चित रूप से इसने पिछले जन्म में भी कोई श्रेष्ठ किए थे, और जो कोई निकृष्टता की ओर जा रहा है तो पिछले जन्मों में भी इसने निकृष्टता की थी, अब उधर प्रवृत्त हो रहा है। इसमें ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत काम कर रहा है और सोचने लगे कि ये तो मेरा पिछला ही है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। आचार्य शुक्र इसका भी स्पष्टीकरण आगे करेंगे। दूसरा श्लोक आगे जो बुद्धि के विषय में ही कहा, बुद्धि उत्पद्यते तादृक् यादृक् कर्म फलोदयः सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता। शुक्राचार्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के जैसे कर्म का फल उदय होता है उसी के अनुसार वैसी ही उस मनुष्य की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। ये विशेष बात है, सामान्य बात नहीं है, वैदिक सिद्धांत को मानने वालों के लिए। बाकी तो अंधकार में दुनिया चल रही है, झूठ गपौड़े में चल रही है, अंधविश्वास में चल रही है, कोई किसी को कैसा भी बहका देता है, बहक जाती है। कोई प्रसिद्धि कर दे कि यहाँ कोई गधा मरा दबा हुआ है और प्रसिद्धि कर दी, वो किसी काले खां की मजार है और इस पे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो लोग उस गधे की मजार पे, गधे की कब्र में भी मत्था पटकने लग जाते हैं। तो ये तो लोगों की मूर्खता है, लेकिन वैदिक मार्गी, वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले उस तरह के नहीं होते। और यहां वैदिक सिद्धांतों को मानने वालों के लिए आचार्य शुक्र ने विशेष बात कह दी बुद्धि की। कहते हैं जैसी भवितव्यता होती है, होनहार होती है, तात्पर्य ये है कि हमने जो कर्म कर रखे थे उसका फल तो मिलना ही है। मिलना है तो वो जो होना है, कर्म का फल दुख, कर्म का फल साधनों का अभाव, कर्म का फल विपत्ति संकट, वो जो होने वाला है कर्मों के कारण, उस समय हमारी बुद्धि के अंदर परिवर्तन हो जाएगा, निर्णय उसी तरह के होने लगेंगे। तो कहते हैं कि उसी के अनुसार वैसे ही सहायक भी उसको मिलने लग जाते हैं, सहायक भी वैसे ही मिलेंगे। यदि अच्छाई की तरफ चलना है तो लोग अच्छे अच्छे जुड़ते चले जाएंगे और काम अच्छे होते चले जाएंगे। गड़बड़ होनी है तो वे उसी तरह के लोग, धोखा देने वाले भी मिल जाएंगे, जिससे लोक में बदनामी होगी और जिससे उसको मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी। ये उसके कर्म का फल था। उसी तरह की बुद्धि हो जाती है। हम कितने भी चतुर बन करके देखते हों, यदि हमें हमारे कर्म का फल मिलने वाला है, उस समय हमारी बुद्धि की चतुराई नहीं चलती है। तो आचार्य चाणक्य
आगे भाग्य और पुरुषार्थ का विवेचन करेंगे। कोई व्यक्ति ये न मान करके चले कि हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, हमारे कर्म ही ऐसे हैं। उसका स्पष्टीकरण आगे शुक्राचार्य करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति।